आलू आज हम उस शहर में हैं जहाँ पर 4 नदियां बहती हैं। गंगा की बात कर लीजिए, रामगंगा की बात कर लीजिए, बूढ़ी गंगा की बात कर लीजिए या फिर काली नदी की बात कर लीजिए। इसके अलावा इस शहर के अगर इतिहास में जाएं, इतिहास बेहद समृद्ध है। मुद्दे भी यहाँ पर कई हैं जो जनता को परेशान करते हैं और इसके साथ ही साथ कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो गौरव का विषय बनती है इस जिले के लिए। लेकिन आज हम यूपी के मन की बात के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फर्रुखाबाद के मन में क्या चल रहा है और किस तरीके से फर्रुखाबाद के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या उनकी संभावनाएं हैं। और जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ है, वो बताएंगे कि किस तरीके से फर्रुखाबाद को विकास की राह पर आगे ले जाना है। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुकेश राजपूत जी हैं, सांसद जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ यूनुस जी हैं समाजवादी पार्टी से और राजेंद्र नारायण मिश्रा जी कांग्रेस से। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। तो चर्चा शुरू करते हैं। क्या संतुष्ट है पूरी तरह से, अच्छा काम हो रहा है, लोगों को न्याय सम्मान मिल रहा है। ठीक है, काम अच्छा है, लेकिन क्या बदलाव क्या चाहते हैं? मैं वैसे पार्टी से पूर्ण रूप से सहमत हूँ विकास कार्य से। और हमारी एक मांग है कि फर्रुखाबाद जिले में आलू उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसके लिए एक फुल गवर्नमेंट से फैक्ट्री वगैरह लगवाई जाए, इससे यहाँ खपत होगी, किसानों को अच्छा लाभ मिले। ठीक है, किसानों को अच्छा लाभ है, आलू का मुद्दा है। ये बताया कि जो भी काम फर्रुखाबाद में हो रहा है, कांग्रेस संतुष्ट है उससे? नहीं, कतई कुछ काम हो ही नहीं। फर्रुखाबाद में नहीं, भाजपा की 4 साल की सरकार केंद्र में है, 1 साल की प्रदेश में, पूरे वादे किए, जुमले किए, कहीं कुछ भी काम नहीं। मैं आंकड़ों की हर बात प्रस्तुत कर सकता हूँ। 15 लाख रुपए का था, आज तक किसी के खाते में 1 लाख पैसा नहीं आया है। 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कहा था। मात्र 2017 साल का 18 का आंकड़ा है, मात्र 4,16,106 लोगों को रोजगार मिला, किसी को रोजगार नहीं मिला। सारी योजनाएं, और जब केंद्र सरकार से पूछा जाता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी कह देते हैं कि तो जुमला था, चुनावी जुमला। इतने जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हुए तो ऐसी बात कर सकते हैं कि जो भी वादे किए, प्रदेश की सरकार आई, लॉ एंड ऑर्डर अभियान सरकारें आई और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। कानून व्यवस्था, रोजगार, आप लोगों को क्या लगता है क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव कुछ हुआ ही नहीं है, तो आगे हम क्या बताएं कि बदलाव होना चाहिए। हम अपने सांसद के व्यवहार से 100% संतुष्ट हैं। हमारे सांसद मृदुभाषी हैं, जनता के बीच के हैं और ऐसा लगता है कि पूरे लोकसभा के जो भी नागरिक हैं इनके इष्ट मित्र और दोस्त हैं, लेकिन ये भी मजबूर हैं। तमाम इन्होंने योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, ओवरब्रिज के लिए दिया, विद्युतीकरण के लिए दिया, डबल लाइन के लिए दिया, तमाम योजनाएं, किसी भी योजना पे किसी प्रकार का मतलब आहट तक नहीं हुई। सांसद जी, आपसे तो लोग खुश हैं, लेकिन आपकी पार्टी से खुश नहीं। ऐसा नहीं है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। तो आप आरोप लगाएं, हम कितना भी अच्छा काम करें, हमारी पार्टी कितना भी अच्छा काम करे, आरोप लगाना देखिए विपक्ष का काम है। कि आपको विपक्ष में बैठा ही जनता ने इसलिए है कि आप आरोप लगाएं, लेकिन अच्छे काम की सराहना करना चाहिए। मैं अपने विपक्षी साथियों से कहता हूँ, आपने कहा कि जुमलों की सरकार है, ये जुमलों की सरकार नहीं। इन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जिस दिन शपथ ली थी, मैं उस दिन स्वयं साक्षी था, उन्होंने कहा था ये सरकार जो है किसानों की सरकार है। ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, कहा ये किसानों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, ये महिलाओं की सरकार है, नौजवानों की सरकार है, ये इन्हीं के लिए काम करेगी। सबसे पहले कोई योजना देश के अंदर बनती है, सबसे पहले किसानों के लिए, गरीबों के लिए। फर्रुखाबाद जनपद में अब हम कितना बताएं, लोग बताएंगे तो बताने में काफ़ी समय लगेगा। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण है। देखिए, फर्रुखाबाद जनपद कभी भी नेशनल रोड से नहीं जुड़ा था। मैं यहाँ से कानपुर जाता था, मैं यहाँ से आगरा जाता था। कानपुर यहाँ से 100 किलोमीटर 135 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ पर भी कानपुर में लोग, हम बताते हैं फर्रुखाबाद से आए तो लोग कहते थे फर्रुखाबाद कहाँ पे है। आगरा जाऊँ तो आगरा के लोग कहने लगते थे फर्रुखाबाद कहाँ पे है। बरेली में जाए तो बरेली में भी लोग पूछे फर्रुखाबाद कहाँ है। जबकि मैं सांसद बन के गया तो लोगों से वहाँ लोकसभा मिला तो लोगों ने भी कहा कि मैं कहाँ से जीत गया। मैंने कहा फर्रुखाबाद है, तो मैंने फर्रुखाबाद कहाँ पे है। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में है। कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, तो मैंने कहा वो सलमान खुर्शीद साहब जहाँ से जीते थे वहाँ वही ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो लोगों ने कहा अच्छा वो बैसाखी, जिन्होंने बैसाखी में घोटाला किया था, बैसाखी विकलांगों की, दिव्यांग जनों की बैसाखी खा के, तो इस तरह की ये फर्रुखाबाद की पहचान थी। वो मेरा अपना मानना था ये फर्रुखाबाद जनपद कहीं पर भी नेशनल बोर्ड से जुड़ा ना होने की पहचान बदल रही है।
पहचान बदल रही है क्या? जी पहचान बदल रही है, पर सपा वाले ये कहते हैं कि मैंने इतना विकास कराया, पर अभी तक उनका कोई विकास दिख नहीं रहा है। पर ये है, भाजपा में जब सरकार आई है गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद यहाँ पे जीते हुए थे, कह रहे थे मैं कोई काम ना कराऊं तो मेरे पैरों में घुंघरू बांध देना। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ से विदेश मंत्री रहे, उन्होंने क्या दिया सरकार के लिए? ठीक है, युवाओं की बात करते हैं। आप लोग युवा हैं, रोजगार के अवसर हैं क्या? रोजगार के तो हमें नहीं लगता कि आने वाले हैं, मिलने वाले हैं किसी को। और हाँ, मैं हालात आप अपने स्टेडियम के बताना चाहूँगा कि पहली बात तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ आके बहुत बढ़िया जगह चुनी है कि हमारी बात सुने। पहली बात तो हम जो गेम करते हैं, हम स्पोर्ट्स से हैं, वेट लिफ्टिंग से। हमारा प्लेटफॉर्म ये है, एक ये है ना, दूसरा हुआ एक गर्ल्स के लिए, एक बॉयज़ के लिए है। और लड़के हैं यहाँ 30 लड़के और लड़की टोटल मिला के, जो कि आज बारिश की वजह से हालत की ये होती है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अंदर हम जिम में, जो कि जिम में हम एडजस्ट कर रहे हैं मात्र 4 फुट की जगह में, 4 फुट की चौड़ाई, 4 फुट लंबाई, मात्र उतनी जगह में हम लोग लिफ्टिंग करते हैं। और आप अगर चलना चाहो तो हम दिखा भी सकते हैं। ये बताइए कि बिजली, पानी, सड़क की बात होती है, वो सुविधाएं मिल रही सर हैं? बिजली तो बेहतर हो गई है, जाम की समस्या से निजात है? जाम की थोड़ा अभी व्यवस्था पूरी दिक्कत नहीं निजात मिली है। और मैं कहना चाहूँ सर, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हम एक शिक्षित बेरोजगार हैं और शिक्षा मित्रों के ऊपर जो कहर डाया गया वो नहीं डालना चाहिए। शिक्षा मित्रों ने जो 18 साल देश की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की, बालकों को पढ़ा के उन्नतशील बनाया है, और उनके संग जो अपराध किया वो अपराध सरकार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था। सांसद जी, यहाँ 2 मसले उठ रहे हैं। एक तो रोजगार का बड़ा मसला है, और जो युवा है वो कह रहे हैं खेल की सुविधाएं बेहतर नहीं मिल पाती। देखिए, खेल की सुविधाएं बेहतर करने के लिए बराबर प्रयास किया जा रहा है। फर्रुखाबाद में एक ही ऐसा स्टेडियम है, आगे अन्य स्टेडियमों को भी हम लोग जो न्याय पंचायत स्तर पर इस साल कम से कम इस जनपद में 5 चयन स्थल किए हैं। और यदि वो स्थल पर स्टेडियम बनता है और भारत सरकार में, राज्य सरकार के द्वारा पेंडिंग प्रस्ताव उसका गया है, और शीघ्र मुझे लगता है उसमें स्वीकृत बन के जो न्याय पंचायत स्तर पर स्टेडियम बनने चाहिए, जो हर ब्लॉक में एक हो जाए। अभी मैंने सांसद जी के बारे में बताया कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। स्टेडियम के बारे में जो आपने बताया, ये जिले का दोहरा सौभाग्य है कि जो हमारे नगर के विधायक हैं सुनीता द्विवेदी जी, ये स्टेडियम उनके पिताजी के नाम पे है। तो हम लोग को ऐसा लगा था कि ये स्टेडियम जो है हमारे प्रदेश के जो 10 टॉप स्टेडियम है, चूँकि मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी रहा, मैं क्लास कंट्री के प्लेयर भी रहा, तो ये उम्मीद बनी थी कि जो टॉप 10 स्टेडियम होंगे उसमें ये स्टेडियम मेरा होगा। लेकिन कभी आज तक इसमें दवे का छिड़काव नहीं हुआ। आपने अपने आंखों से देखा, कोई विकास नाम की कहीं कोई चीज़ ही नहीं है। और अगर विकास जो थोड़ा बहुत दिखा, ये पार्टी से हट के मैं कह रहा हूँ, तो वो हमारी पिछली सरकार समाजवादी पार्टी में दिखा, जो आपको इतना बड़ा हाईवे मिल गया, हाँ, नौजवानों को पेंशन मिला। 5 सालों का बस स्टैंड नहीं बन पाया। था वो बंदा, ये 11 महीने की उपलब्धि नहीं है। ये हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, पैसा आया था, वो बन रहा है। इतना बड़ा स्टेडियम 11 महीने में बनके तैयार नहीं हो जाएगा, ये पहले से प्रस्तावित था। और वो पत्थर भले कोई लगाए और उसका श्रेय भले कोई ले, लेकिन वो सीधे सीधे हमारे राष्ट्रपति अखिलेश जी की सोच थी, और अखिलेश जी ने उसके लिए पैसा दिया था। मतलब अगर मिला तो आपकी उपलब्धि होगी, लेकिन कब मिलेगा वो अभी दिक्कत है। ये बताइए, आपके भी यहाँ पर सांसद रहे, क्या उनसे छूट गया? कम से कम अपनी कोई गलती मानी है, क्या गलती? 2 मुद्दे भी आपने कहा। एक तो रोजगार में मैंने पहले भी आपको बताया कि 2 करोड़ रोजगार देने वाली है सरकार, 4 लाख रोजगार नहीं दे पा रही। आप लोगों ने कितने देश फर्रुखाबाद? वो बता रहे हैं। और दूसरी बात आपने स्टेडियम की है, ये स्टेडियम जिसमें हम आप खड़े, ये माननीय हमारे कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री खुर्शीद आलम खां नहीं बन रहे हैं। खुर्शीद आलम खां की तरह स्टेडियम, और उस स्टेडियम का सरकारें रख रखाव नहीं कर पा रही है, खेल अधिकारी नहीं कर पा रहे, मौजूदा नहीं दे पा रहे, कभी आता कभी नहीं आता। फर्रुखाबाद में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि बाहर से बच्चे यहाँ पढ़ने आए, और जो भी एग्जाम के सेंटर पढ़ने चाहिए, इटावा में पढ़ रहा है, मैरपुर में पढ़ रहा है, लेकिन फर्रुखाबाद में किसी टीचर्स का या BEd का कोई भी एग्जाम का सेंटर यहाँ नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल की बात करें तो साथ कुछ भी विकास को केवल कहने की बातें हैं। दादा, अधिकारी सुनते हैं? हाँ जी, आप भैया, हमें तो हमारी तो कोई सुनवाई आज तक नहीं। क्या मांग की थी आप? हम साहब, न तो मेरे पास रहने की जगह है, न मेरे रिक्शा चलाते हैं आप, उन्हीं से पोती पोता 2 बच्चे का। तो आपने आवेदन दिया था? हाँ जी साहब, हम गए कई जगह, और प्रधान ने मेरे मना कर दिया कि कोई हम किराएदारों को नहीं दे सकते। हम जब रह रहे हैं 30 साल से, कम
सांसद जी देखिए, इनका गला भर आया बोलते बोलते। ये 30 साल से रह रहे हैं यहाँ फर्रुखाबाद में, रिक्शा चलाते हैं, आवास नहीं मिल रहा। वो ऐसा कोई व्यक्ति, पहली व्यक्ति ऐसे जो मिले हैं जिन्होंने कहा मैं 30 साल से रह रहे हैं यहाँ, बहुत से अभी आवास में हमारे यहाँ जगह खाली पड़ी हुई है, वहाँ लोग ऐसे पात्र लोग नहीं मिल रहे हैं। यदि इन्होंने जानकारी नहीं है तो जानकारी मैं दे दूँगा, हमसे मिल रहे हमारे, तो मैंने आवास दिलाने का प्रयास करेंगे। यदि यहाँ पर स्थायी रूप से रह रहे हैं और इनके पास वोटर ID है, आधार कार्ड है, तो उन्हें आवास। वोटर ID है क्या आपके पास? आधार कार्ड है तो दिलवा मतलब हम आश्वासन दे दें प्रोग्राम के जरिए कि इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, सांसद जी आपको कह रहे हैं कि आपका समाधान हो जाएगा। ये बताइए और क्या दिक्कतें आ रही हैं? तो हमारी समस्या ये है कि हमारा जनपद गंगा के बीच में बसा हुआ, आधा हिस्सा हमारा गंगा के उस तरफ है, आधा गंगा के इस तरफ है। तो गंगा और रामगंगा के बीच में जो हमारा कृषि क्षेत्र है, वहाँ जो उत्पादन होता है, चाहे गेहूँ का उत्पादन हो, चाहे गन्ना का उत्पादन, चाहे आलू का उत्पादन हो, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें 80 किलोमीटर दौड़ के फर्रुखाबाद आना पड़ता है। सर मैं चाहता हूँ कि हमारी इस जगह पर एक कमाल के साइड में पुल बन जाए गंगा जी के ऊपर, तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट आने का साधन हो जाएगा और उचित मूल्य का हमें पैसा मिले। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा और बेहतर होनी चाहिए। और क्या चाहिए फर्रुखाबाद? एक ही ट्रेन है केवल कालिंदी, एक ट्रेन और चलनी चाहिए फर्रुखाबाद से दिल्ली के लिए। कालिंदी रात में जाती है, सुबह फर्रुखाबाद से दिल्ली के लिए एक ट्रेन और चलाई जाए, जिससे कि फर्रुखाबाद के लोगों को दिल्ली पहुंचने में सहूलियत हो। एक ट्रेन और चाहिए। और क्या चाहिए? आप तो लंबे समय से फर्रुखाबाद को देख रहे हैं, आपको बदलाव नजर आता है? हाँ, बदलाव नजर आता है। दिक्कत ये है कि इतनी ज़्यादा हालत बिगड़ी हुई थी कांग्रेस के सभा के शासन में, उसे सुधार पाए जो डकैत थे बिल्कुल, 4-5 जिले पूरे यूपी में। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया, विद्युतीकरण किया, रेलवे लाइन्स का नहीं हुआ। सलमान साहब यहाँ रहे, एक वो बनवाई थी स्पिनिंग मिल, वो आज बंद हो रही, उद्घाटन हुआ उसके बाद आज तक बंद है, बंद पड़ी और हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, कोई काम नहीं है। जाकिर हुसैन ट्रस्ट बनवाया सर, केवल उसमें वो तो आप जानते ही आज सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बैसाखी घोटाला, वो किया। इसके अलावा कोई नहीं। सांसद जी ने 4 बड़ी सड़कें 92 करोड़ रुपए की 7 मीटर चौड़ी सड़कें बनवाई। सांसद जी ने नेशनल हाईवे में जुड़वाया। सांसद जी ने दोनों स्टेशन, रेलवे स्टेशन फतेहगढ़ और वो आदर्श स्टेशन बनवाए, रेलवे स्टेशन। और आप रेलवे स्टेशन पहले देखिए 4 साल रेल का ही मामला आ गया तो सांसद जी जरा जवाब देते हैं। सर, रेल को लेकर जो संजय सिंह का कहना है कि ट्रेन कम है और किसानों की तरफ से मामला आया था कि इनको रेक नहीं मिल पाता। देखिए, रेक फर्रुखाबाद जनपद में ऑल इंडिया को रेक ना मिला हो, लेकिन फर्रुखाबाद जनपद में इतनी रेक अवेलेबल हुई, जो भी व्यापारी आड़ती है मुझसे बात करे ना, मैंने हर जहाँ पर भी ऑल इंडिया में जहाँ पर भी रेक चाहिए होगी, कहीं किसी देश को रेक ना मिली हो, किसी देश में किसी अन्य जनपद को ना मिली हो, लेकिन फर्रुखाबाद में मैंने आलू की रेक के लिए कहीं भी कमी नहीं करने दी। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो ना किसान है ना वो आड़ती है। ये आड़ती के सपोर्ट लिए जाए, ये भी कहीं किसान हमारा कहते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन का आपने रेलवे की, एक जरूर है कि फर्रुखाबाद जनपद में एक रेल की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो मैं दिखाऊं प्रयास कर रहा हूँ। एक रेल फर्रुखाबाद से दिल्ली के लिए मिल जाए, जिससे यहाँ के लोगों को आने जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैंने ये जो अपनी आनंद विहार चल रही है, सब पर एक बार चल रही है, इसके लिए नहीं देखो हो जाए और इसके साथ में कई ट्रेन मिल जाए। माननीय मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री से दोनों को हम लोगों ने संज्ञान डाल रखा है। अब जैसे ही होगा वही तो फर्रुखाबाद जनपद को ट्रेन मिलेगी। ठीक है, मतलब जो रेल का मसला है उस पर भी काम चल रहा है, तमाम चीजें हैं उस पर भी बातचीत की जा रही है। आएंगे आपके पास, लेकिन यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन सवाल अभी भी बहुत ज्यादा है, वो बारिश की तरह बरस रहे हैं, क्योंकि मुद्दे हैं और मुद्दों पर बात होनी भी चाहिए। यहाँ पर वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का है। और